एप्पल वॉर। भारत के इस दांव से चीन को लगा झटका। कोविड से जुड़े सख्त लॉकडाउन ने एप्पल की परेशानी बढ़ाई है। भारत की एक स्कीम ने भी उसे लुभाया है। भारत आईफोन बनाने के एक बड़े ठिकाने के रूप में उभरता दिख रहा है। एप्पल के सबसे ज्यादा आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, लेकिन वहां जीरो कोविड पॉलिसी से जुड़ी सख्ती एक बड़ी चुनौती बन गई है। दुनिया में आईफोन का सबसे बड़ा कारखाना चीन के जेंगजोऊ में है। फॉक्सकॉन के इस कारखाने में पिछले महीने काफी हंगामा हुआ और उसकी दीवार फांदकर बाहर जाते कामगारों की तस्वीरें वायरल हुई थीं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से जुड़ी तल्खियों के चलते एप्पल पहले ही चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में जुट गई थी। अब कोविड से जुड़े हंगामे ने उसे तेजी दिखाने पर मजबूर कर दिया है। इसका बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। कोविड महामारी शुरू होने के बाद से ही चीन में आईफोन प्रोडक्शन घटने लगा था। एप्पल के सप्लाई चेन डेटा से पता चलता है कि कंपनी की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी घट रही है। साल 2019 तक आईफोन की ग्लोबल सप्लाई में चीन की हिस्सेदारी करीब 47% तक थी, लेकिन 2020 में ये घटकर 41% पर आ गई और 2021 में 36% रह गई थी। अनुमान है कि साल 2025 तक आईफोन, मैक पीसी, आईपैड, एप्पल वॉच और एयरपॉड सहित एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स का करीब 25% उत्पादन चीन से बाहर हो रहा होगा। अभी केवल 5% चीन के बाहर तैयार होता है। जहां तक भारत की बात है तो एप्पल के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 1% से भी कम थी। 2021 तक ये बढ़कर 1.5% हो गई। लेकिन भारत जल्द ही आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स में किरण राठी और शुभ्रोजीत मलिक की रिपोर्ट के अनुसार कुल उत्पादन में यहाँ बनने वाले आईफोन की हिस्सेदारी वैल्यू के लिहाज से 20% तक पहुंच सकती है। अभी आंकड़ा 5% का है। 20% का लेवल अगले 3 से 4 वर्षों में हासिल हो सकता है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए एप्पल ने पहले ही आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि चीन में कोविड लॉकडाउन से जुड़ी सख्तियों के चलते एप्पल अब और तेजी दिखा रही है। एनालिस्ट्स का कहना है कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसकी वजह एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली 3 बड़ी कंपनियों की योजना है। ये 3 कंपनियां हैं फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन। ये तीनों ही उत्पादन बढ़ाने वाली हैं और इसके चलते निर्यात भी बढ़ेगा। पिछले महीने जाने माने एप्पल एनालिस्ट मिंग-चू कुआ ने एक ट्वीट में कहा था कि फॉक्सकॉन भारत में अपने प्लांट में कामकाज बढ़ाएगी। उनका कहना था, इसके चलते भारत में फॉक्सकॉन की ओर से आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग साल 2023 में 150% तक बढ़ जाएगी। मीडियम टर्म गोल ये है कि आईफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40 से 45% तक हो जाए। अभी ये 2 से 4% तक है। हालांकि इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों का कहना है कि ये अनुमान काफी ज्यादा है। चीन से मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट किए जाने के बीच ज्यादा सटीक अनुमान ये है कि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अगले 3 से 4 वर्षों में 20% तक पहुंच सकती है। इन अधिकारियों ने बताया कि फॉक्सकॉन अगले 2 वर्षों में अपने भारतीय कारखाने में वर्कफोर्स 4 गुना करने की योजना पर काम कर रही है। चीन पर एप्पल की निर्भरता इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि सस्ते मजदूरों को देखते हुए उसने वहां बड़ा निवेश किया है। हालांकि इस साल सितंबर में आई जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि एप्पल जल्द ही आईफोन के प्रोडक्शन का करीब 5% हिस्सा भारत में शिफ्ट कर सकती है। उसका कहना है कि साल 2025 तक हर 4 आईफोन में एक भारत में बन रहा होगा। एप्पल की एक और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन भी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। उसने अगले 4 वर्षों में भारत में करीब 95,000 करोड़ रुपए के आईफोन का उत्पादन करने की योजना बनाई है। इसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाएगा। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगर एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स की योजना सही तरीके से आगे बढ़ी तो भारत जल्द ही आईफोन का ग्लोबल हब बन सकता है। एप्पल अभी भारत में आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14 बेसिक मॉडल ही बनाती है।
भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रो मॉडल आयात किए जाते हैं। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू का कहना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम जिस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें PLI जैसी हमारी नीतियों का भी बड़ा योगदान है। दरअसल कुछ साल पहले जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था और एप्पल जैसी कंपनियां चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षक ठिकाने तलाश रही थी, तब भारत ने 41,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लॉन्च की थी। एप्पल की तीनों बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने इस स्कीम के इंसेंटिव पाने के लिए आवेदन किया था। ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन PLI स्कीम के तहत 2025 तक भारत में लगभग 1100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। स्मार्टफोन PLI स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्लोबल कंपनियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 4 साल में कम से कम 1000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। कंपनियों को इस पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में निवेश करने की जरूरत नहीं। एप्पल की बाकी 2 मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन और विस्ट्रोम ने योजना की शुरुआत से ही भारत में निवेश किया। वहीं पेगाट्रॉन ने इंडियन मार्केट में 1 साल की देरी से प्रवेश किया, इसलिए उसे 4 साल ही इंसेंटिव मिलेगा। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन पूरे 5 साल के लिए प्रोत्साहन की हकदार रहेंगी। भारत से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 9 अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात होने का अनुमान है। साल भर पहले का आंकड़ा 5 अरब 80 करोड़ डॉलर का था। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में अक्टूबर तक 5 अरब डॉलर के मोबाइल फोन का निर्यात हो चुका था। साल भर पहले की इसी अवधि में आंकड़ा 2 अरब 20 करोड़ डॉलर का था। निर्यात में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों की बड़ी सक्रियता भी है।